हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको एक लॉट गिवन है पेन का और टोटल कितने पेन गिवन है आपको 144, जिसमें से कुछ पेन तो आपके डिफेक्टिव हैं और कुछ पेन कितने हैं, कैसे हैं आपके नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पेन तो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और कुछ आपके वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट या कोई भी कस्टमर एक शॉप पर जाता है और एक पेन को परचेज करता है और वो ये कहता है कि पहले वो पेन उठाएगी नूरी और पेन को चलाकर देखेगी। अगर पेन वर्क कर रहा होगा, चल रहा होगा, तब तो वो पेन को परचेज कर लेगी, खरीद लेगी। और अगर पेन नहीं चल रहा होगा या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा तो फिर उस पेन को वो परचेज नहीं करेगी। आपको इन दोनों ही कंडीशंस में कि नूरी पेन को परचेज कर लेगी तो उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर नूरी पेन को परचेज नहीं करती है, नहीं खरीदती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहले कि हमारे पास में टोटल पेन कितना है, डिफेक्टिव पेन कितना है और नॉन डिफेक्टिव या गुड पेन कितने। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में आपको टोटल लॉट दे रखा है 144 पेन का, मीन्स टोटल पेन इक्वल टू 144, जिसमें से आपके डिफेक्टिव पेन है 20, तो रिमेनिंग कितने रह गए गुड पेन। तो गुड पेन्स कितने हो गए आपके पास में, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिमेनिंग रह गया 124। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि दैट सी विल बाय अ पेन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज नूरी विल बाय अ पेन। तो पेन कब खरीदेगी, जब आपका पेन कैसा होगा, गुड पेन होगा। इट मीन्स आपको क्या निकालनी है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो फॉर्मूला हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हुए, गुड पेन, तो कितना आ गया 124, और टोटल पेन कितना हुआ 144। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड किया तो आपने इसको कट किया, ये हो गया 4 3 12, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 3 12, 4 6 जा 24। तो आंसर आया आपका 31/36। अब हमें निकालना है इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज द नूरी विल नॉट बाय अ पेन। तो जब वो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब उसका पेन कैसा होगा, डिफेक्टिव पेन होगा। इसका मतलब जब नूरी ने पेन नहीं खरीदा तो पेन कौन सा निकला, डिफेक्टिव वाला। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन। अब डिफेक्टिव पेन है कितने वो ले लीजिए, कितने हैं 20। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपका 20 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 144। डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ गया, 4 से आपने इसको डिवाइड किया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया 5/36। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन था, एक बार फिर देख लेते हैं। टोटल 144 पेन गिवन थे, जिसमें से 20 पेन आपके डिफेक्टिव हैं और जो रिमेनिंग है मीन्स 124 पेन ये आपके गुड पेन है। अब ये सारे मिक्स होकर एक साथ रखे हुए हैं। अब एक स्टूडेंट नूरी आती है और पेन को परचेज करना चाहती है, खरीदना चाहती है, लेकिन वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन प्रॉपर वर्क कर रहा होगा या फिर वो पेन गुड पेन होगा। तो पहली कंडीशन जो हमने बोला कि नूरी पेन को खरीद लेती है, मीन्स नूरी विल बाय अ पेन, तो इसका मतलब पेन कैसा होगा, गुड पेन होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 124 टोटल फेवरेबल आउटकम्स और 144 हो गया आपका टोटल आउटकम। आंसर आ गया 31/36। फिर सेकंड पार्ट है दैट नूरी विल नॉट बाय अ पेन, वो खरीदती नहीं है।
तो कब नहीं खरीदेगी? जब आपका पेन बेकार होगा या फिर डिफेक्टिव होगा। तो आपने यहाँ डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी लिखी। डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम, और 144 है आपका टोटल आउटकम। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आपका 5/36। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपने एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, और जो इवेंट है आपका उसमें हम दोनों डाइस के जो नंबर्स हैं उनका सम ले रहे हैं। आपको एक टेबल कंप्लीट करके बतानी है कि उसमें हर एक नंबर की मीन जो भी आपका एडिशन नंबर आया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम किस तरह से इस टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हमने लिखा कि आपके पास में 2 डाइज हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए वो पहले मेंशन करते हैं। देखिए 2 डाई हैं, डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6। तो फर्स्ट डाई पर भी 6 आउटकम, सेकंड पे भी 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो टोटल आउटकम्स आ गए आपके 36। अब आपका इवेंट क्या है तो उसके लिए हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ कंप्लीट करें। इवेंट दे रखा है सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस। जो 2 डाइस हैं उन पर नंबर जो भी आ रहे हैं उसको हमने इवेंट ई कंसीडर किया है, और नीचे हम क्या लिख रहे हैं? उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब यहाँ पर नंबर्स जो दे रखे हैं, जो सम है आपका वो है आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से 9, 10, 11 एंड 12। तो आपको ये बताना है कि 12 नंबर तक जो आपका सम आता है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा इसमें काम किया। क्या किया कि हम पहले क्या करते हैं, 2 डाइस के नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और टेबल हमने लिखा इस तरह से। यहाँ पर हम ले रहे हैं द नंबर्स जो भी आएंगे उनका एडिशन। यहाँ ये हो गया आपका फर्स्ट डाई, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड डाई। डन। यहाँ आपने 6 ब्लॉक्स बना लिए फॉर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसी तरह से आपने सेकंड डाई पे भी 6 नंबर्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से आपने एक टेबल फॉर्म किया है ताकि आप एडिशन नंबर्स को इजीली ऑब्टेन कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स को ऐड करना। ये फर्स्ट डाई पे नंबर आ रहे हैं और ये सारे नंबर सेकंड डाई पे आ रहे हैं। तो सपोज कर लिया पहले नंबर आया फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पर भी 1, तो 1 और 1 को ऐड किया, कितना आया? 2। ठीक है, 1 पे 2 ऐड करेंगे 3, 1 + 3 4, इसी तरह से आप ऐड करते जाओ 5, 6, 7 आ गया। अब फर्स्ट डाई पे नंबर कितना है? 1 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसी तरह से सारे नंबर्स ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, फिर 5, 6, 7, 8। इसी तरह से आप इसको प्रोसीड करते जाओ। तो आपने देखा जब 3 होगा, 3 में 1 2 3 ऐड करेंगे तो नंबर्स आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ स्टार्ट होगा 4, तो 4 1 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 5 और 1 को काउंट किया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, और लास्ट में आया
6 + 1 7, देन 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरह से आपने क्या देखा, जो दो डाइस थे आपके डिफरेंट, उन पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स को ऐड करने पे जो नया नंबर मिल रहा है वो आपके ये नंबर्स आ रहे हैं। तो जो सम है, जो मिनिमम सम है सबसे छोटा वाला, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से, और जो सबसे बड़ा नंबर है ऐड करके वो कितना आया आपका 12। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया, क्योंकि 2 आउटकम है, कितनी बार आया, 1 टाइम। तो आंसर कितना आ गया, 1/36। 36 कहाँ से आया, टोटल आउटकम्स। अब हम 3 के लिए लिख के, तो 3 कितनी बार है, 1 और 2, ठीक है। तो आंसर हो गया 2/36। इसी तरह से 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 कितनी बार है, 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका 3/36। अब 5 को काउंट करो, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कितना हो गया, 4/36। 6 को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 6 कितनी बार है, 5 बार। 5 हो गया फेवरेबल आउटकम फॉर नंबर 6, और टोटल आउटकम हो गया आपके 36। अब इसके बाद 7 को देखेंगे, तो जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया 6/36। अब देखिए 1 से 6 तक इंक्रीज हुआ, अब देखना ये डिक्रीज होने लग जाएंगे। अब हम 8 को काउंट करें, तो 8 आपका कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया 5/36। अब 9 को काउंट करा, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 4/36। 10 को काउंट करें, तो 1, 2, 3, 3/36। 11 कितनी बार है आपका, 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2/36। और 12 से 1 टाइम है, तो 1/36। तो आपने देखा कि जो आपका मिनिमम सम है 2 है, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, 1/36। और जैसे जैसे सम नंबर इंक्रीज हो रहा है 7 तक, आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, और फिर वही सेम ऑर्डर में आपकी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट पार्ट था, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी। तो आपके पास में टोटल 11 आउटकम्स हैं, 2 से लेकर 12, और ये उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। कैसे निकाला एक बार और समझ लीजिए। आपके पास में 2 डिफरेंट डाइस थे, और डाइस में जो भी नंबर आएगा आपको उनका एडिशन करना था, सम करना था। तो ये आपके फर्स्ट डाई के नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके सेकेंड डाई के नंबर है। यहाँ पर इस टेबल को हमने कैसे बनाया, इन नंबर्स को ऐड करके, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। इसी तरह से आपने नंबर्स को ऐड किया और आपको टेबल फॉर्म हो गई, जिसमें आपके सम 2 से 12 तक प्रेजेंट है। अब आपने नंबर्स को काउंट करते गए कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, और टोटल आउटकम 36 से डिवाइड किया। टोटल आउटकम 36 क्यों हुआ है, क्योंकि आपने डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया है, क्योंकि या फिर 2 डाइस को यूज़ किया है। तो पहले डाई पर आउटकम 6 और दूसरे पे भी 6, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 36। तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ फॉर द पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें एक और पार्ट गिवन है। एक स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पर जब 11 आउटकम्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12, तो 2 से 12 तक टोटल 11 आपके पास में आउटकम्स हैं। तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होनी चाहिए और 1/11 होनी चाहिए। तो क्या आप उसके साथ में जाते चाहते हो कि आपको लगता है कि उसका आंसर सही है या उसका आंसर गलत है? अगर आपको लगता है कि उस स्टूडेंट का आंसर सही है तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, और अगर आपको ये लगता है कि स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग है तो भी आपको उसके लिए जस्टिफिकेशन देना है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है, स्टूडेंट जो कह रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप इस टेबल से चेक कर सकते हैं जो आपके रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जो आउटकम्स रिजल्ट के निकल कर आ रहे हैं,
ये इनका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं 2, 3, 4 एटसेट्रा 12 तक, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, दैट्स वाई उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, ये एकदम रॉन्ग है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया इसका सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे आपने यही लिखा, नो स्टूडेंट इज रॉन्ग बिकॉज outcomes 2, 3, 4 and so on 12 are not equally likely outcomes। ये ऐसे आउटकम नहीं है जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो, बिल्कुल डिफरेंट है। 2 एक ही बार आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 7 6 बार आ रहा है, 12 1 बार आ रहा है। तो सारे नंबर्स का जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, उनका प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। जब उनकी प्रेजेंस ही डिफरेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो ही नहीं सकती, वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इसलिए जो आपका आंसर 1/11 बताया जा रहा है स्टूडेंट के थ्रू, वो बिल्कुल इनकरेक्ट